अभी दुनिया का ध्यान फ्रांस में एक डॉक्टर जो सीनियर सर्जन थे, उनके सेक्सुअल एब्यूज के मामले ने सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है, जहां वो ज़्यादातर अपने पेशेंट्स के साथ तो बेहोशी की अवस्था में जो है सेक्सुअल एब्यूज किया। उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 300 लोगों के साथ पिछले 25 वर्षों में वो सेक्सुअल एब्यूज कर रहे थे, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। तो क्या इसे सिर्फ ये कह देना कि ये मानसिक विकृति है, या इसे ये कह देना कि जो है ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मामला है? नहीं, ये न सेक्स ओरिएंटेशन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन इसको मानना चाहिए, न मानसिक विकृति से सिर्फ इसको समझा जा सकता है। ऐसा आदमी क्यों करता है? तो देखिए, उसके जो है कई कारण हैं। एक कहा जाता है, एक वर्ड है अनसोशलाइज्ड, असामाजिकरण या गैर सामाजिकरण। ये जो अनसोशलाइज्ड होता है व्यक्ति कि वह समाज के बीच जाता है, काम करता है, लेकिन वापस आने के बाद वो समाज से एक व्यक्ति जब लंबे समय तक कटा रहता है, तो जो समाज की बोध है, जो समाज के साथ अटैचमेंट है, जो समाज के साथ जुड़ाव है, जो समाज के साथ सामंजस्य है, वो टूट जाता है उस व्यक्ति का। एक व्यक्ति होता है एंटी सोशलाइज्ड, समाज विरोधी। तो जो समाज विरोधी लोग होते हैं वो सामाजिक दिखते हैं, समाज के बीच रहते हैं, समाज उन्हें रिकॉग्नाइज भी करता है, वो समाज को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक तौर तरीके पसंद नहीं आते और वो समाज से एक तरह से बदला लेना चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है अनसोशलाइज्ड भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति एंटी सोशलाइज्ड भी हो सकता है। और एक कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी कि औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो दुनिया को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है वो है एलिनेशन, अकेलापन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक ऐसे समाज को गढ़ा, एक ऐसे समाज को ग्रूम किया, नर्चर किया, जहां व्यक्ति भीड़ के बीच मौजूद है लेकिन अकेला है, नितांत अकेला है। अब एलिनेटेड आदमी जो है वह एलिनेशन व्यक्ति को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है। वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो सकता है, वो आदमी किसी दूसरे डायरेक्शन में जाके वो एंटी सोशल हो सकता है, वो अनसोशलाइज्ड के तरफ, मतलब कि वो समाज के बीच सहज फील नहीं करता। क्यों? क्योंकि पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ने क्या सिखाया? पहले हम कहते थे कि व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता है, व्यक्ति को समाज चाहिए, मतलब समाज इंपॉर्टेंट था, समाज है तो व्यक्ति है। लेकिन पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ने क्या सिखाया? नहीं, व्यक्ति है तो समाज है। आज लोग क्या कर रहे हैं? समाज से मैं नहीं हूँ, मुझसे समाज है। क्यों मैं समाज से ऊपर हूँ? माने मैं समाज से पहले हूँ। जब मैं समाज से पहले हूँ तो मेरा ओरिएंटेशन, मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा बिहेवियर जो है किसी भी डायरेक्शन में लेके मुझे जा सकता है। सिर्फ ऐसे मामले में आपने एक अपराधी पकड़ लिया, अब उस पर ट्रायल चलाएंगे, उसे कोई भी सजा दे दे। लेकिन फ्रांस जैसा देश जो खुला समाज है, जहाँ सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए बहुत सारे स्पेस अवेलेबल हैं, वहाँ एक आदमी बीमार पेशेंट के साथ ऑपरेशन थिएटर में यदि वो उनका शारीरिक शोषण कर रहा है, तो ये सिर्फ मानसिक विकृति नहीं है, ये अनसोशलाइज्ड होना है, ये एलिनेशन है, ये एंटी सोशलाइज्ड होना है, यह अति व्यक्तिवाद है। जो अति व्यक्तिवाद है वो समाज को, अति व्यक्तिवाद में व्यक्ति समाज को ही सुपरसीड करना चाहता है, कि वह व्यक्ति के अंदर एक फील होता है कि मैं समाज से भी ऊपर हूं। तो जो अति व्यक्तिवाद है, जिसने व्यक्ति के अंदर कई तरह की विकृतियों को जन्म दिया है, कई तरह की परिस्थितियों के तरफ व्यक्ति को ले जाता है, तो इस घटना को हम ये कहें कि ये फ्रांस में हुआ
तो ये सिर्फ फ्रांस की घटना है। ये घटना फ्रांस की नहीं, सारी दुनिया के लिए जो है कि ये बात अंततः समाज को समझना पड़ेगा। पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ठीक है, औद्योगिक विकास जरूरी है, उदारीकरण जरूरी है, निजीकरण जरूरी है, वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़िए, लेकिन ये बात मत भूलिए कि समाज है तो व्यक्ति है। ये मत कहिए कि व्यक्ति है तो समाज है, समाज है तो व्यक्ति है। ये इंपॉर्टेंट मानिए। ये जब तक नहीं मानेंगे समाज में ऐसी विकृति होती रहेगी। सुसाइड के भी बहुत बड़ा कारण यही है कि आदमी अनसोशलाइज्ड हो जाता है, आदमी एंटी सोशलाइज्ड हो जाता है। तो इस तरह के अपराध को सिर्फ मानसिक विकृति, साइकोपैथ कह देने से जो है काम नहीं चलेगा। ये समाज को के लिए ऐसे विषय जो हैं ये चिंतन करने का मौका देते हैं, समाज को सोचने का अवसर प्रदान करते हैं कि नहीं, सामाजिक तौर तरीके में हमें सामाजिकरण की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें जो है समाज के साथ जो सामंजस्य है, आज देखिए कि जिस शहरीकरण में हम रह रहे हैं वहाँ ये बात सब पे लागू होता है, मैं किसी और के लिए, मुझ पे भी लागू होता है कि मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है। कि कई बार पड़ोस में लोग बीमार होते हैं और महीनों बाद पता लगता है कि वो बहुत गंभीर बीमार थे। ये क्या है कि ये जो है व्यक्ति समाज से जिस तरह कट रहा है, कटा हुआ व्यक्ति समाज से जितनी दूरी बनाएगा वह व्यक्ति किसी भी तरह की विकृति की तरफ जा सकता है। वह किसी तरह से मानसिक रूप से बीमार होके वह किसी अपराध के तौर तरीके की तरफ जा सकता है। वो जो है खुद को हार्म कर सकता है। तो इसीलिए यह बात समझना होगा कि यह विषय यह समझने का है कि समाज है तो व्यक्ति है, व्यक्ति है तो समाज नहीं है, व्यक्ति पहले है, व्यक्ति है तो समाज है। यह कॉन्सेप्ट जब तक समाज नहीं छोड़ेगा, दुनिया इस दिशा में जब तक आगे बढ़ती रहेगी, उदारीकरण और निजीकरण, अति व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलाइजेशन, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं कि हमारे जीवन में कम से कम हस्तक्षेप हो, हमारा जीवन अपने तरीके से जिया जाए, हम अपने जीवन के फैसले खुद करें। लेकिन यदि आप सामाजिक रहेंगे, समाज के साथ जुड़ के रहेंगे, यह समझेंगे कि समाज है तो व्यक्ति है, तो फैसले जो हैं कभी भी समाज विरोधी नहीं होंगे या ऐसे नहीं होंगे आपके तौर तरीके जो समाज को गंभीर नुकसान पहुंचाएंगे। यह विषय समाज चिंतकों के लिए, देश की व्यवस्था में बैठे लोगों के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए समझने का विषय है कि ये सिर्फ एक अपराध के नज़रिए से मत देखिए। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, अंततः समाज ने ही व्यक्ति को इस दिशा में पहुंचाया है। थैंक यू।